नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक होगा कांस्टेंट विजिलेंस। तो हम देखेंगे कांस्टेंट विजिलेंस में राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो आर्टिकल है कांस्टेंट विजिलेंस, ये पूरी तरह से खालिस्तान मूवमेंट पे है। खालिस्तान मूवमेंट जब पंजाब में चला था तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसे बहुत ही मेहनत से दबाया गया और अब आज की डेट में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो राख है वो भी अभी भी है और हमें कहीं ना कहीं डर है कि वो फिर से चिंगारी बन के न ऊपर उठ जाए। तो उसे चिंगारी न बनने देना और उसे फिर से दबाए रखना पूरी तरह से, इसके लिए राइटर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अलर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ठीक है, अगर कहीं से कहीं थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही है खालिस्तान मूवमेंट की तो उसे हमें हल्के में नहीं लेना और उसे पूरी तरह से हमें दबा देना है ताकि वो फिर से उभर के सामने ना आ सके। तो इन सब बातों के साथ इस आर्टिकल को राइटर कंक्लूड कर रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट हमारे लिए सही नहीं है और उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, उसे हमें नहीं हल्के में लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और उसे जहाँ से शुरू हुआ उसे वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो फिर से एक बड़ा रूप न धारण कर सके। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में। चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेंट विजिलेंस, राइटर एक सलाह दे रहे हैं कि हमें कंटिन्यू अलर्ट रहना होगा इस खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, हमें इसे हल्के में नहीं लेना होगा। खालिस्तान मूवमेंट अभी तो ख़त्म हो चुका है, लगभग उसकी एग्जिस्टेंस है जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है वो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्हें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। जो फ्रिंज सेक्शंस हैं उनके ऊपर फ्रिंज एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं से अफवाह उड़ाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को हवा देते रहते हैं, तो उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्हें हल्के में नहीं लेना है, उन्हें बस फ्री नहीं छोड़ देना है, उन पर पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को नज़र रखनी है ताकि वो फिर से इस तरह की किसी भी और बड़ी घटना को या इस तरह की किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फिर से जिंदा ना कर सके या फिर से उस तरह का माहौल ना बना सके। तो राइटर का सजेशन है कि हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घटना हुई थी दिल्ली में, 5 टेरर सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया अभी कुछ दिन पहले। उसमें से जो 2 हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। हमारे एक शौर्य चक्र अवार्डी हैं बलविंदर सिंह, उनके मर्डर में इन्वॉल्व थे उसमें से 2। ये अक्टूबर में हुआ पंजाब में, तो जब उनका मर्डर हुआ तो उसमें 2 इन्वॉल्व थे इन 5 में से। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राख दबी हुई है खालिस्तान मूवमेंट की, उसकी स्पॉटलाइट दिखती है, कहीं वो फिर से वापस तो नहीं आ रही है चीज़ें। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इस तरह का क्लेम किया था कि जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसीज़ है वो इसके लिंक को कुछ हद तक जो कश्मीर के टेरर आउटफिट्स हैं उनको और प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हैं इनको लिंक करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरह की का क्लेम दिल्ली पुलिस ने किया है कि कहीं ना कहीं आईएसआई इन चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रही है। इसमें से जो 3 हैं वो कश्मीर से हैं, जो 5 में से 2 थे, 2 तो इन्वॉल्व थे शौर्य चक्र अवार्डी बलविंदर सिंह के मर्डर में, लेकिन जो 3 थे वो कश्मीर से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट थे वो और जो कश्मीर के टेरर हैं ये कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं। तो राइटर को दिल्ली पुलिस ने भी जिस तरह से क्लेम किया है कि आईएसआई इनको लिंक करने की कोशिश कर रही है, तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। राइटर ये बोल रहे हैं कि जो क्लेम है उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, इसको जांच करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्लेम किया और हम ऐसे मान लें ये भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने क्लेम किया और हम इस पर ध्यान न दें ये भी ठीक नहीं है, दोनों खतरनाक हो सकता है। तो अगर हम उससे पहले कि किसी नतीजे पर पहुँचे हमें इसे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, इसे थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और सलाह ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो ये भय थ्रेट बन रहा है इसे लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। खालिस्तान मूवमेंट बहुत पहले डिक्लाइन हो चुका था। ये बात है जब पंजाब की इंसर्जेंसी हुई थी 1990s में, उस समय जैसे इंसर्जेंसीज न्यूट्रलाइज होने लगी धीरे धीरे, तो उसी के साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट भी डिक्लाइन हो गया। खालिस्तान मूवमेंट पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गया था क्योंकि इस मूवमेंट को जो वहाँ की सिख कम्युनिटी इंडिया की थी और वो जो सिक्स डायस्पोरा क्रॉस वर्ल्ड थे उनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट उनका विश्वास खो चुका था। खालिस्तान मूवमेंट पे उनका विश्वास नहीं रहा, तो हमारी जो सिख कम्युनिटी इंडिया की है या जो बाहर के सिक्स डायस्पोरा हैं इन लोगों ने भी उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस तरह से खालिस्तान मूवमेंट धीरे धीरे एकदम डिक्लाइन हो गया। और अभी जो बलविंदर सिंह की हत्या हुई है, इस तरह की इरेगुलर घटनाएँ हैं जो लगभग 10 साल में एक बार होती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इससे हम खालिस्तान मूवमेंट को लिंक करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी ने इस तरह की घटनाएं की है जो फ्रिंज एलिमेंट या फ्रिंज ग्रुप है तो इस मूवमेंट को इस तरह से जगा नहीं सकते। ये मूवमेंट इस घटना के बाद भी फेल हो रहा है, ये मूवमेंट किसी भी तरह से सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते खालिस्तान मूवमेंट 1-2 घटनाओं की वजह से फिर से जिंदा हो जाएगा।
और एक चीज़ और अफवाह उड़ी कि वो जो फार्मर्स पंजाब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिल्ली में आके, इसको भी कहीं कुछ लोग प्रो खालिस्तानी सेक्शन से जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइटर बोल रहे हैं ये पूरी तरह से सच नहीं है, इस तरह का एलिगेशन लगाना भी ठीक नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ को खालिस्तान से जोड़ के नहीं देख सकते जब तक कि आप पूरी तरह से उसमें उसकी सच्चाई को न जान लें और ये न देख लें कि वो सच है। तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है कि प्रो खालिस्तान सेक्शन इस जो फार्मर्स हैं पंजाब के उस मूवमेंट में शामिल है। खालिस्तान मूवमेंट की इम्पोर्टेंस जो है ये पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई, हम ये नहीं बोल सकते कि अनइम्पोर्टेंस हो चुका है खालिस्तान मूवमेंट, लेकिन इसके साथ साथ इसका रीज़न ये है कि इसे हम निगलेक्ट नहीं करने का जो मेन रीज़न वो है कि जो ISI एजेंसी है उसने अभी तक छोड़ा नहीं है प्रोवोक करना, वो अभी भी प्रोवोक करती है वायलेंस को, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली फंडिंग करती है फ्रेंच सेक्शंस को, ताकि इसके थ्रू वायलेंस को बढ़ा सके, या वो कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करती है कश्मीर के जो टेरर ग्रुप हैं और जो प्रो खालिस्तानी है उनको, इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करती है ISI। तो इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं होती है। खालिस्तान मूवमेंट अपने आप में आज भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए और हमें इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हमारी हैं उसको पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये सच है कि खालिस्तान मूवमेंट अब लगभग दफन हो चुका है, लेकिन जो थ्रेट है कश्मीर की वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है और एक सच्चाई है। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो कश्मीर का टेरर है वो अभी तरह से पूरी एक्टिव है और ये हमारे लिए आज भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और जो इसका रीज़न उन्होंने बताया कि जो टेरर की घटनाएं हुई हैं या जो डेथ रेट हुई हैं जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया या जो पूर्ण स्वराज का दर्जा पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, तो वहाँ की टेरर इंसिडेंट्स और फेटलिटी रेट बढ़ी है, न कि घटी है। कुछ दिनों पिछले 20 सालों में लगभग 2020 में चीज़ें बढ़ी हैं 2019 की अपेक्षा। इसको एक टेररिज्म मॉनिटरिंग पोर्टल है, वहाँ से इन्होंने डाटा लिया है और उस साइट का नाम है SATP.org। इस साइट से डाटा लिया है। इस पर बोल रहे हैं कि इस पर दिखा रहा है कि 2020 में 382 इंसिडेंट हुए थे टेरर के और 302 फेटलिटीज़ रेट थी। वहीं 2019 में 369 इंसिडेंट हुए थे, 283 फेटलिटीज़ थी। तो 2020 में चीज़ें बढ़ी हैं न कि घटी हैं। तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ पे टेरर की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की टेरर एक्टिविटीज़ आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जब ये सभी घटनाएं घट रही हैं और इनका जो ओरिजिन है वो आज भी यूनियन टेरिटरी है और इनको एक्सेस मिल रहा है, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक्सेस मिल रहा है पाकिस्तान से। वो एक्सेस वो कैसे दिला रहा है? क्योंकि वहाँ पे वो कंटिन्यू सीज़ फायर कर रहा है। सीज़ फायर की वजह से जब सीज़ फायर हो रहा है तो फायरिंग हो रही है और फायरिंग की आड़ में ये लोग इंडिया में इंटर कर रहे हैं। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे कंटिन्यू सीज़ फायर होने की वजह से इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और वो इसी को बहाना बना के, मतलब इसी की आड़ में वो इंडिया में इंटर कर रहे हैं और इस सारी घटनाएँ यूनियन टेरिटरीज में हो रही हैं। अब अगर टेरर एक्टिविटीज़ को फुल ब्रेक लगाना है और वैली में शांति बनानी है, जो कि 2011 से 15 के बीच में थी पहले, अब वो बीती हुई बात हुई है। उस तरह की चीज़ें अभी करना लगभग थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, उतना आसान नहीं है जितना 2011 से 2015 के बीच में वहाँ पे शांति बनी हुई थी। अब जो वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन फैला है, लोगों में असंतुष्टि बढ़ी है और वायलेंस को एक हवा मिल रही है। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक टेरर टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या खून खराबा हो रहा है, ये सब चीज़ों को जो अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं पहले से, तो ये बढ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और यही आज का न्यू नॉर्मल है वहाँ पे। अब इसी को हम आज की डेट में न्यू नॉर्मल मान रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ सच है कि ये अभी भी उतनी हाई नहीं हुई है जितना 1990 या 2000 के समय में थी। ये चीज़ें 1990 और 2000 के समय में बहुत ज़्यादा थी, तो अभी बढ़ी है लेकिन उतना नहीं बढ़ी है, अभी भी अंडर कंट्रोल है चीज़ें। अब अगर इनके डिससेटिस्फेक्शन को जो कि कंटिन्यू है वैली में उसे एड्रेस करना है हमें, तो हमें न्यू पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा फिर से और देखना होगा कि कैसे हम वहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे जो रीजन का स्टेटस है उसे मेंटेन कर सकते हैं और वहाँ का जो फुल स्टेटहुड है, वो जो पूर्ण राज्य का दर्जा था जम्मू और कश्मीर को, उसे फिर से हम दें ताकि वहाँ की चीज़ें रिस्टोर हो सके। तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ की शांति बनाए रखें। तो ये रहा आज का आर्टिकल और इस आर्टिकल में राइटर फाइनली यही बोलना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हमें जल्दी से जल्दी स्टेबल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ की चीज़ें जितनी जल्दी नॉर्मल हो सकेंगी उतना ही पूरे देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि चीज़ें वहीं से निकल के आ रही हैं, मैक्सिमम घटनाएँ वहीं पर घट रही हैं और पाकिस्तान वहाँ पर घटनाओं को घटाने के लिए सीज़ फायर को वायलेशन करता है और उसके थ्रू टेररिस्ट को हमारे देश जम्मू और कश्मीर में भेजता है और चीज़ों को आगे बढ़ाता है। और जब चीज़ें वहाँ से बढ़ती हैं, यानी ओरिजिन जम्मू है, ओरिजिन कश्मीर है, कश्मीर से बढ़ती हैं और उसको धीरे धीरे प्रो
जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनके साथ लिंक करने की कोशिश करता है, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। तो इस सजेशन के साथ इस बात को ख़त्म किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कश्मीर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू किया जाए, ताकि चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल हो सके। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कल फिर से मिलता है एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद।